या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पोस्ट में जानेंगे दीपावली 2024 पर गृहस्थों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और गृहस्थों की पूजा विधि और नियम के साथ जानेंगे इस दिन माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा का क्या महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी भक्त माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा का क्या कारण है और ऋषि सिद्धि का पूजा में क्या महत्व है। तो आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का आगमन हुआ था। एक अन्य परंपरा के अनुसार इस दिन को माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस माना जाता है। कई स्थानों पर इसे देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाने की परंपरा है। भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय समाप्त होने और प्रलय के बाद पुनः निर्माण तथा नई सृष्टि की शुरुआत दीपावली के दिन से हुई थी। नवा रंग के कारण कार्तिक अमावस्या को काल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। विधारण तंत्र में काल रात्रि को शक्ति रात्रि के रूप में संदर्भित किया गया है। काल रात्रि को शत्रुओं का विनाशक माना जाता है। साथ ही इसे शुभता और सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है और इसके साथ ही देवी माँ लक्ष्मी धन की देवी है, ये हम सभी जानते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न करने का समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाली शरद पूर्णिमा के त्यौहार पर माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। दीपावली पर देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और अब जानते हैं इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का क्या महत्व है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व अत्यधिक है। माँ लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, उनके साथ गणेश जी की पूजा करना आवश्यक है। श्री गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं और बिना इस गुणों के धन संपत्ति का अर्जन करना कठिन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का जन्म जल से हुआ था और जल की प्रयासशीलता लक्ष्मी के स्वभाव को दर्शाती है, जो कभी स्थिर नहीं रहती है। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। इसीलिए दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि धन के साथ साथ बुद्धि भी प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी आती है तो उनकी चमक में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, जिससे वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का महत्व अत्यधिक है। गणपति भगवान को बुद्धि का देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में कोई पूजा और कर्मकांड गणपति की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जाता है। दीपावली पर गणपति की पूजा की ये एक धार्मिक वजह है। साथ ही धन की देवी की पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, ताकि वे धन का सही उपयोग कर सके। इसलिए भी दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो ये था दीपावली पर
माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का महत्व। और अब जानते हैं लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त। ये पहला मुहूर्त गृहस्थों की पूजा के लिए है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रहा है। इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:36 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। जो गृहस्थ में है ये लोग इस समय ही पूजा करें और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का निष्ठा काल का समय जान लेते हैं। जो साधक तंत्र मंत्र और तांत्रिक पूजा करते हैं उनके लिए रात की पूजा यानी निष्ठा काल की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसे में 31 अक्टूबर को निष्ठा मुहूर्त रात में 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। तो ये थे भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं गृहस्थों के लिए सरल पूजा विधि। ये पूजा विधि सबसे सरल है। इस विधि से आप आसानी से घर पर माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश जी और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं और सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र कर लें। पवित्रीकरण करने के पश्चात अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। प्रातः अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। और पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध जो चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि है लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमला लय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः और ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनने नमो नमः। और पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं, जिसे हम भोग कहते हैं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आवाहन में फुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल अर्पित करते हैं और केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करते हैं।
भोग अर्पित करने के पश्चात पूजा करने के बाद अब अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणा का श्लोक बोले। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर जल छिड़कें। इतनी पूजा संपन्न करने के पश्चात अब मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं और पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं। मिठाई बांटें या पटाखे छोड़ें और घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। इस सरल विधि से आप घर पर माता लक्ष्मी की पूजा आसानी से करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब जानते हैं दीपावली की पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दीपावली की पूजा करते समय इन 10 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दिवाली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः उठकर नैतिक कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। इसके साथ पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें और न ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए और पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए और तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। इसके साथ ही पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार देवी पर रंगोली और मांडने बनाएं। द्वार पर वंदनवाल लगाएं। नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर आते हुए प्रतीत हो और घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए और लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। नंबर 10, पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा लें, तभी उठना चाहिए। अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। तो ये 10 बातें विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब जानते हैं दिवाली की पूजा में हमें क्या करना चाहिए इस दिन और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन घर की पूरी सफाई करें और दियों, रंगोली और फूलों से सजाएं। इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करें। शुभ मुहूर्त में दीप जलाकर माता लक्ष्मी का आवाहन करें।
इससे घर में खुशहाली आती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों को मिठाई और प्रसाद बांटना शुभ माना जाता है। इससे प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। साथ ही दिवाली पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दीपावली के पर्व पर अंधकार मिटाने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिए जलाएं। ये घर को पवित्र बनाता है और बुरी शक्तियों को दूर करता है। साथ ही दिवाली एक नई शुरुआत का प्रतीक है, इसीलिए सकारात्मक सोच रखें और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कार्यों को अपनाएं। तो ये वो कार्य हैं जो दिवाली के दिन हमें ज़रूर करने चाहिए। और अब जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो हमें दिवाली पर नहीं करने चाहिए। दिवाली पर घर की साफ सफाई का विशेष महत्व है। लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए घर को साफ और स्वच्छ रखना जरूरी होता है। गंदगी रखने से लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, इसलिए घर को गंदा ना रखें। और इस दिन सच बोलना और सच्चे मन से काम करना शुभ माना जाता है। झूठ बोलने, धोखा देने या गलत काम करने से बचें। साथ ही दिवाली का दिन प्रेम और एकता का होता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार या हिंसक काम करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही दिवाली की रात जलाया गया तेल का दिया अचानक से बुझाना या जानबूझकर उसे बुझाना अपशकुन माना जाता है। इसे जलाए रखने की कोशिश करें। और दिवाली के दिन कर्ज लेना या उधार लेना अशुभ माना जाता है, इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए इसी दिन किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। साथ ही पूजा करते समय शुद्ध और पवित्र सामग्री का ही उपयोग करें। खराब चीज़ें जैसे खराब फूल या बासी प्रसाद चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तभी पोस्ट बनती है। उम्मीद करती हूँ हमारी मेहनत को आप सफल बनाएंगे और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर देंगे। आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक भी करें। इसके लिए पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी को दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। इसी कामना से अब आपसे आज्ञा लेते हैं। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय लक्ष्मी माता। शुभ दीपावली।